आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ मतलब क्वेश्चंस कराऊंगी, या क्वेश्चंस नहीं, आज पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, या उसको फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में या नंबर में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि परसेंट अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो परसेंट का मीन्स होता है 100। क्या होता है? 100, यानी कोई भी चीज़ है उसमें क्या 100। ठीक, तो परसेंट का मीन्स हो गया 100। तो देखिए परसेंट, तो यानी कोई भी चीज़ 100 होना, यानी 100%। हिंदी में कहते हैं 100%। ठीक, तो 100 मीन्स 100, तो यानी 100 होना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हमने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो इसको मुझे परसेंट में चेंज करना है। ओके, इसे मुझे परसेंट में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो 100 से मैं इसमें मल्टीप्लाई जैसे ही करूँगी, देखिए आप, तो वो क्या बन जाएगा, परसेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परसेंट हो गया। ठीक, कितना हो गया ये, अब 500% हो गया। साइन जरूर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हमने 100 की इसमें मल्टीप्लाई की है वही 100 है जो ये हमें साइन लेके आता है। ठीक, तो 100 हो गया, अब ये साइन तो साथ में आएगा, यानी ये कितना हो गया, 500। ओके, तो इसी तरह से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। देखिए, इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर किसी फ्रैक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो किसी फ्रैक्शन के लिए हम कैसे करेंगे, तो जो फ्रैक्शन आएगा, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है, जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश अंश और हर होता है। ठीक, इसे हमें परसेंट में चेंज करना है। ठीक, तो इसमें भी सेम होगा, क्या होगा, 100 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये अब क्या आ जाएगा, जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल हमने 20% कर दिया। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि किसी भी नंबर को हम परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अब देखिए आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें आप इतना इसे कैंसिल करके बार बार नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको बाय फिंगर टिप्स लर्न होनी चाहिए, बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपको याद करना है सारा, ठीक, ऐसा नहीं आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। बस जैसे जैसे एक बार उसे रिकॉल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, जैसे हम उसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि बहुत सारे हमारे नंबर हैं जिन्हें हम डायरेक्टली फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है। तो अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर आपको परसेंट में दिया है, ठीक है, आपको परसेंट में दिया है, तो आप परसेंट में जो दिया गया है उसको कैसे हटाएंगे, तो सिंपल, परसेंट में लाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और परसेंट से हटाने के लिए सिंपल डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5%। अब देखिए यहाँ परसेंट तो पहले से ही लगा हुआ है ये, तो इसको हटाने के लिए हमें सिंपल ये जो नंबर है 5, इसमें 100 से डिवाइड करना होगा। आई होप ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए हैं जो लोग नए हैं, जिन्हें अभी शुरुआत ही की है कि कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंट से फ्रैक्शन में लाते हैं, तो उनके लिए। ठीक है, बाकी तो मुझे पता है, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले से तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये परसेंट हटाएंगे तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 1/20। ठीक, तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये सब वहाँ करना नहीं है इस तरह से, हमें ये याद होना चाहिए क्या, कि अगर 5% वो गिवन है, उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, तो आपका 20% हम अपने आप कर देंगे 1/20। ठीक, तो ये याद करेंगे, लेकिन कैसे, मेरे साथ, मेरे तरीके से। मैं जब भी इनको क्वेश्चंस में कराऊंगी तो वहाँ पे आपको एक बार ये रिवाइज हो जाएगा, जब आप इसे बार बार यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार इसको देखना जरूर है, मैं परसेंटेज पढ़ने से पहले एक बार बस देख लेना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऐसे कोई भी एक नंबर है, अब मैं उसको डायरेक्टली बता देती हूँ कि इसको क्या लिखते हैं। जैसे आपको आप नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे नंबर है,
इस नंबर को आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा 100%, तो आप बताइए इसको अगर फ्रैक्शन में करें, ये परसेंटेज है, ठीक है, पहले से ही परसेंटेज है ये, ठीक, तो ये परसेंटेज है, ठीक, तो ये परसेंटेज है और इसको हमें करना है भिन्न में यानी फ्रैक्शन में। भिन्न में अब परसेंटेज हटाने के लिए तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये तो हमें गिवन 100 है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और जो अपॉन में है, क्योंकि इसे हमें परसेंट को हटाना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। क्या आएगा, फ्रैक्शन 1 आ जाएगा। तो बस, लेकिन हमें इसे याद नहीं करना, हमें बाय हार्ट क्या होना चाहिए, 100%। इसका मीन्स क्या है, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। या आपसे कोई पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन में 1 दे दे, ठीक है, 1 दे दिया क्वेश्चन में और आपसे पूछ रहा है इसे परसेंट में करिए, तो आपको याद होना चाहिए वाइस वर्सा। कैसे, ये वाइस वर्सा होता है, जैसे कि 100% को फ्रैक्शन में या नंबर में करना है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। लेकिन आपको अगर दिया गया है 1, तो आपको क्या पता चल जाएगा कितने के बराबर है ये, 100% के। ओके, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से मतलब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो याद करवा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला, अगर आपको 100% दिया तो वो हो गया किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर आपसे कहें 50%, तो 50% को जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज जब हटाएंगे तो आपको पता है जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 50/100। मैं अभी तो आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए, है ना। तो इसको हम हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब हमें 50% दिया गया है, ठीक है, 50% दिया गया है तो आप हमेशा उसको 1/2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। जहाँ भी 50% दिया है वहाँ आप 1/2 करेंगे कंसीडर। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। अब आपके माइंड में ये हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना, तो ये यूज़ करते रहेंगे तो आपको वैसे भी पता है 50% आधा यानी ये, ठीक। क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज हटाया तो 100 से डिवाइड किया और 1/2 आ गया, ठीक। ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरा, ठीक है, आप दूसरा इसमें देख सकते हैं कोई भी। अब मान लीजिए 50 का आधा कितना होता है, एक तरह से ट्रिक लगा सकते हैं। एक तो ये पहला हो गया, 50 का आधा कितना होता है, आपको पता है 50 का आधा होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 50 का आधा होता है 25। तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये पता चल गई कि जो 50 है, 50 का आधा, तो उसके लिए आप सिंपल, हाँ, तो उसके लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा 50 है, 50 को हम लिखते हैं 1/2। अभी हमने देखा पीछे, तो अगर वो क्वेश्चन में दे दे, ये तो हमें पता है 1/2 होता है 50%, ठीक है, 50% 1/2 होता है। ओके, यहाँ ये परसेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता है, ठीक, ये आपको पता है। अब आपसे कह रहा है कि 25% बताइए, तो 25% के लिए क्या हो जाएगा, 25%। तो आपको पता है ये 50 का आधा है, तो ये भी तो आधा ही होगा। आधा का मतलब ये हम ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसे माइंड में याद कर सकते हैं। 50 का आधा यानी इसका 1/2 का भी आधा, यानी 1/2 तो था ही 50 के लिए, लेकिन हमें तो यहाँ 25 चाहिए, तो इसका भी जस्ट आधा कर देंगे। तो आधा के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे 2 यहाँ पे कर दें, नहीं, हमें इसके अपॉन में यानी इसके हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 से करेंगे, क्योंकि आधा करना है, इसका भी हमें आधा करना है, ठीक है, क्योंकि 50 का आधा 25 होता है, तभी ये हमारा हो पाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। यानी आपको बाय हार्ट लर्न रखना है कि 25 का हाफ हमारा 100 जो होता है सब पहले वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, और जो 50% होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, और जो 25% है वो उसका भी हाफ हो जाएगा यानी 1/4। ऐसे ही आपसे अब इसका 25% का हाफ क्या होता है आपको पता है 12.5। तो इसका भी हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक है, 120 में समझिएगा, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट 12.5%, ये किसके बराबर होगा,
ये जो है ये बराबर हो जाएगा आपका इसका जस्ट फिर से हाफ, तो ये 1/8 के इक्वल हो जाएगा। यानी जो 20.5 जो है वो %, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 1/8, क्योंकि 25 का भी आधा, 25% का क्या होता है 1/4 होता है फ्रैक्शन, उसका भी आधा। यानी आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, 4 तो पहले से ही था, 25 अगर होता तो 1/4 करते हैं, इसका भी हाफ, तो हाफ के लिए अपॉन में ही तो इसी तरह से हाफ लिखते हैं, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 8। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, ये बेसिक सी होती हैं। जैसे आपके एग्जाम में आया, आपने 12.5 देखा तो 1/8 कर दिया इसको डायरेक्ट, ठीक, बिना ये कैलकुलेशन के। और 1/8 देखा तो आपने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया कि 1/8 अगर दिया गया है तो वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बताइए, 12.5% के बराबर होगा। ओके, ठीक है। तो ये आपको वाइस वर्सा दोनों तरह से याद होना चाहिए। अगर ये दिया गया है तो आपको ये निकालना आना चाहिए, और ये दिया है तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अब हम देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके आप 20, 15 सब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले, अभी तक हमने ये देखा था। अब आप अगर चाहते हैं कि आप 25 तो हो गया, आप 20% चाहते हैं, तो आपको पता है 20% के लिए बहुत ईजी है, तो 10% पता होना चाहिए। जैसे 10 है, ठीक है, 10% को करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, 10/, क्या आ जाएगा, सिंपल 10/, क्योंकि परसेंट हटानी है तो 100। इस तरह से लर्न करेंगे तो वो अच्छे से आ जाएगा। अब इसको आप एक बार होमवर्क में करिएगा जरूर। तो देखिए 1/10 आ गया, ठीक है, यही तो है। यानी आपको अगर 10% दिया है तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/10 होगी, ठीक, ये हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूँ इसी से रिलेटेड, कि आप बताइए 20, तो 20% के लिए क्या हो जाएगा बताइए, 20% के लिए सिंपल, 20% के लिए आप सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका डबल कर देंगे। डबल डबल करना है तो इसका मीन्स क्या है, इसके नॉमिनेटर में ही तो गुणा करते हैं, डबल डबल करना है ना, तो डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि इसका डबल है ना, तो क्या आ जाएगा ये 2/10, यही तो आएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2/10। क्लियर हुआ, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये 2/10 आ जाएगा। ऐसे ही आप कर सकते हैं इसके मल्टीपल, 30% आएगा, तो 30% के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए इसे हम 30, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 30% हो गया। अब मान लीजिए इसको 30% कहते हैं, तो क्या होगा 30% के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका कितने टाइम्स है, ये 10 का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/10। ओके, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप मल्टीपल कर सकते हैं, 40% का भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, 40% में 4 का ऐसे ही कर सकते हैं। अब आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, है ना। तो अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा जैसे आपके लिए मैं लेके आई हूँ दूसरा, जो कि 5 से रिलेटेड है। अब आपको 10 से रिलेटेड पता चल गया, जिससे 20, 30 कंप्लीट हो गया, 100, 50 और 25 ये सब कंप्लीट हो गया। अब 5 की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि 5% अगर दिया है, ठीक है, परसेंट दिया है, ठीक, तो जब 5% दिया है तो उसको हमें चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब इसको करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 20, 1/20 आया, ठीक। तो आपने ये लिख दिया, तो आपको याद होना चाहिए 5% बराबर क्या होता है 1/20, या फिर आपको माइंड में कैलकुलेशन 5/20 तो 5 2 जा, है ना, तो 20 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आपसे कहे 15 का बताइए, तो 15 आपको पता चल रहा है क्या है, जो 15% है, 15% को चेंज करेंगे तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, 3 पर इसका ट्रिपल है, तो ट्रिपल है यानी ये जो दिया गया है ये 20, ये भी ट्रिपल हो जाएगा, यानी 1/20 था अपॉन में, इसको भी आप ट्रिपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/20। क्या होगा 3/20। तो देख पा रहे हैं आप, इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर ये 15 आ गया, ठीक,
अब 15 से भी आपको कहता है कोई कि 15 का तो हमें 3/20 पता है, अब आपसे कोई कह रहा है कि आप 75 का बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं, ईजिली आप बता सकते हैं, क्योंकि 15 का हमारा क्या था, देखिए 15 का 3/20 है, तो ये कितना टाइम्स है 15 का, बताइए, 5 टाइम्स है ना 15 का, तो ये 15 का 5 टाइम्स है, तो हम उस वैल्यू में 5 टाइम्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 15 की थी, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 टाइम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे आ गया 15/20। इस तरह से आप कनेक्ट करके कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिंपल सिंपल बताई हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा ऐसी बड़ी नहीं, अभी मैंने ज़्यादा मतलब मिश्रित वाली नहीं बताई हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न जिसे कहते हैं, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन उस टाइप से। तो अभी मैंने सिर्फ सिंपल वाली आपको बताई हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक, तो बाकी क्लास में मैं इसको, आगे की क्लास में इसको 1/7 और इस टाइप से जो है 1/8, इन सब की वैल्यू को बताऊंगी, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आज के लिए आप इतना इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप उसको भी बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले इतना हो गया, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। जितना भी नंबर है उसका अगर हाफ कहते हैं तो हाफ कर दीजिए, इसी तरह से आप कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल और ले लेती हूँ, जिसमें क्या करना है आपको, जिसमें आप क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें दे दिया जाए एक एक नंबर, और अब आपको एक फ्रैक्शन और बताती हूँ। देखिए आपके लिए 20 का तो हमने बता दिया, 25 का भी बता दिया, 2/3 का बताएं, या फिर किसी भी ऐसे नंबर का, जैसे हमारा कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, ये परसेंट में है, फ्रैक्शन नहीं, ये परसेंट में है। ठीक, तो इसको हमें हटाना है, तो इसके लिए डायरेक्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1/6 आती है। कैसे, अब देखिए यहाँ 2/3 है ये, ठीक है, यहाँ 2/3 है। अब इसमें आप 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2/3 जो है, 3 में यहाँ पे 3 में 100 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 में, जैसे 2/3 था हमारा। ठीक है, 2/3, इसमें ये परसेंटेज था। ठीक है, परसेंटेज था। अब इसको हमें हटाना है, क्या करना है, इसे हमें फ्रैक्शन में लाना है, तो 2/3 करेंगे। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, बताइए, 2/3 तो हमारे पास था ही था, अब हमने क्या कर दिया, 2 5 जा और 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, और इस तरह से आप कर सकते हैं किसी भी नंबर को, ये कोई इसे तो लर्न करने की जरूरत नहीं, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 50%, 25, 75, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे माइंड में एकदम से याद रखना। जब कैलकुलेट करेंगे माइंड में तो फिर धीरे धीरे आपको लर्न भी होने लगेगा बाय हार्ट। ठीक है, आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा कि बैठ के एक साथ रटने बैठ गए, नहीं, ये यूज़ करेंगे आप जितना इनको परसेंटेज को, और एक बार देखेंगे डेली, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से कुछ और फ्रैक्शंस थोड़े से अलग टाइप के हैं उनको सीखेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कल की क्लास में हम जब आएंगे तो दूसरी क्लास में ये जो फ्रैक्शंस हैं डायरेक्ट वाले उनको लेके आएंगे। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, एंड लाइक शेयर जरूर कीजिए, एंड थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।